फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का अगला चैप्टर है सजीवों में अनुकूलन। तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से हमें पढ़ना है सजीवों का वास स्थान क्या होता है, सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण उनकी परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार होता है। तो दोस्तों पहले देखते हैं सजीवों का वास स्थान क्या होता है। वास स्थान का मतलब ये होता है वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, वायु, मरुस्थल होता है। तो ये तो दोस्तों था वास स्थान क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे जल में रहने वाले जीवों का वास स्थान कहाँ पर होता है, जल में होता है। जैसे आपका मछली है, सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, तो इन सभी का वास स्थान जल में होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, कुत्ता, बैल, ये सभी स्थलीय जीव कहलाते हैं। पेड़ पौधे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को हम लोग मरुस्थलीय जीव कहते हैं। ऊंट मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु तथा बबूल व नागफनी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। कुछ ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं उन्हें हम लोग उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे आपका है सर्प है, मेढक है, ये आपके उभयचर जंतु होते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। पहले तो देखते हैं अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, ये आपका सजीवों में अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन का ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी वातावरण में उस वातावरण के अनुसार अपने शरीर को या अपने रंग रूप, आकृति, संरचना को उस वातावरण के अनुसार ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन दोस्तों कई प्रकार का होता है। एक होता है जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन का मतलब जो जीव जंतु जल में रहते हैं उनको वह अपने शरीर का जो रूपांतरण होता है वो जल में रहने वाला बना लेते हैं। जैसे मछली है, मछली में जल में रहने के लिए उसमें ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़े होते हैं, तो ये मछली का जलीय अनुकूलन कहलाता है। जलीय वातावरण में रहने वाले जंतुओं को अपने सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो मछली क्या करती है, मछली के शरीर पर कांटे होते हैं तो वो जल में रहकर अपने शरीर का सुरक्षा करती हैं। इसमें श्वसन की क्रिया के लिए गलफड़े होते हैं जिनको हम लोग गिल्स कहते हैं। तो ये आपका जलीय अनुकूलन था। स्थानीय अनुकूलन क्या होता है दोस्तों। स्थानीय अनुकूलन का मतलब ये होता है जो पेड़ पौधे या सजीव या जीव जंतु जिस किसी स्थल पर रहते हैं उस स्थल के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं, यही उनमें स्थलीय अनुकूलन कहलाता है। जैसे कुत्ता है, सियार है, शेर है, ये सभी जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुसार अपने शरीर को बना लेते हैं, ये उनमें स्थलीय अनुकूलन पाया जाता है।
फिर देखते हैं वायवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन का मतलब होता है वायु में रहने वाले जैसे पक्षी है और जो भी हैं कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाले होते हैं, वो अपना वायु में रहने के लिए, वायु में उड़ने के लिए अपने शरीर को उसके अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। इस क्रिया को हम वायवीय अनुकूलन कहते हैं। कीटों में देखते हैं, कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन होता है। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पंख लगे होते हैं जिससे वे लोग हवा में आसानी से उड़ लेते हैं। ये उनका वायवीय अनुकूलन है। पक्षियों में उड़ने के लिए उनका जो शरीर होता है एक नौका की तरह होता है, जो उनके पंखों की सहायता से उड़ने में मदद करता है और आसानी से उड़ पाते हैं। इस प्रकार पक्षियों में अनुकूलन पाया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनको भी पढ़ लेते हैं। वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव। जो जीव स्थल जल दोनों में पाए जाते हैं उन्हें हम उभयचर जीव कहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, आकृति, रंग रूप, संरचना, आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, ये आपका अनुकूलन कहलाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, मछली के शरीर पर स्थित जल रोधी शल्क, जल कुलोम, धारा रेखित शरीर जलीय जीवन में अनुकूलन है। अगला पॉइंट, ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला पॉइंट, पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, आगे के पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही था। सजीव में वास स्थान कैसा होता है, सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण उनकी परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार होता है। तो इस चैप्टर से दोस्तों इतना ही आना था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।